रेलवे ने किया कमाल, ट्रैक पर बिछाए सोलर पैनल, ट्रेन दौड़ेगी, बिजली भी बनेगी। पीएम मोदी के क्षेत्र में नई क्रांति। ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन और साथ में लगे ये सोलर पैनल आत्मनिर्भर भारत की एक और तस्वीर पेश कर रहे हैं, जहां ट्रैक पर ट्रेन तो दौड़ रही है, साथ में बिजली भी बन रही है। रेलवे में सौर ऊर्जा को शामिल करने के लिए ये क्रांतिकारी पहल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में की गई, जो रेल ट्रांसपोर्ट में मील का पत्थर साबित हो रहा है। देश सौर ऊर्जा की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना में रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाकर बिजली निर्माण किया जा रहा है। रेलवे का ये कदम बिजली की बचत तो करेगा ही, साथ ही ऊर्जा की लागत में कमी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा। ये पहल भारतीय रेलवे को नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जाएगी। देश में इस तरह का ये पहला प्रोजेक्ट है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगभग 70 मीटर लंबाई में 28 सोलर पैनल पटरियों के बीच लगाए गए हैं। इनसे हर दिन 70 से 80 यूनिट बिजली बन रही है। बरेका के पीआरओ राजेश कुमार का कहना है, ये प्रोजेक्ट से एक पंथ दो काज के समान है। यहाँ बिजली बनाने के लिए अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण भी नहीं किया जा रहा और साथ ही हरित क्रांति की ओर भी ये बड़ा कदम है। ट्रैक के बीच में जगह होता है, तो उसका हमने सोलर पैनल को लगाकर सदुपयोग किया है। सोलर पैनल से हमें बिजली का उत्पादन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ पैनल को लगाने के लिए किसी अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। तो एक पंथ दो काज हो रहा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक चुनौती के रूप में ऊर्जा हमें हर क्षेत्र के लिए चाहिए। तो वैसी स्थिति में हमें अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक और हरित पर्यावरण की तरफ हम अगर जाना चाहते हैं, तो हमें सोलर पैनल से जिस प्रकार से हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण बनारस रेल इंजन कारखाना ने प्रस्तुत किया है। ये 70 मीटर का जो ट्रैक है, इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत 28 पैनल लगाए गए हैं। इनसे हमें अगर सूर्य से पर्याप्त मात्रा में हमें किरणें अगर मिल रही हैं इन प्लेटों को, तो हम 70 यूनिट बिजली प्रतिदिन उत्पादित कर पा रहे हैं। हालांकि राजेश कुमार ने इस प्रोजेक्ट की चुनौतियों को भी स्वीकार किया। उनका कहना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में कुछ चुनौतियां जरूर है, जिन पर अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए अभी तक के परिणाम सार्थक रहे हैं। अगर आप इसको देखें कि बनारस रेल इंजन कारखाना के प्रीमाइसेस में जो सुरक्षित है, कवर्ड है चारों तरफ से दीवार से, 2 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर हम 1 किलोमीटर के ट्रैक में भी इसको लगाते हैं, तो हम एक दिन में 880 यूनिट प्राप्त कर पाते हैं। साल भर में आप देखें तो 3.21 लाख यूनिट हम बिजली का उत्पादन इससे कर पाएंगे। आने वाले समय में जो हम बिजली के क्षेत्र में जो हमारी आत्मनिर्भर का जो सपना है, वो निश्चित रूप से साकार हो सकता है। सर, ये क्या देश में पहली बार इस तरीके का सोलर का प्रैक्टिकल किया जा रहा है? बिल्कुल, रेलवे ट्रैक पे ये पहली बार हमारे देश में, भारतवर्ष में पहली बार इसका एक पायलट परियोजना के तहत इसका जो है लगाया गया है और इसके परिणाम बड़े ही सार्थक हैं। और निश्चित रूप से अगर सफलता मिलती है हमें, इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, उस पर एक अध्ययन किया जा रहा है। अगर भविष्य में इसके परिणाम जिस प्रकार से हमें मिल रहे हैं, आप जैसा कि देखें हैं कि बिल्कुल लाइव आपके सामने 70 यूनिट के लगभग 70 से 80 यूनिट हम इससे बिजली का उत्पादन कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको और भी हम आगे बढ़ाने की उम्मीद है। दरअसल रेलवे ने ये कदम पारंपरिक ऊर्जा के साधनों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए उठाया और फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर है। ट्रैक पर बिछे ये सोलर पैनल रेलवे की इसी कोशिश का उदाहरण है। सोलर पैनल से बन रही बिजली का इस्तेमाल अभी कारखाने की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। भारतीय रेलवे की ये पहल न केवल बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कारगर होंगी, बल्कि आने वाले समय में ग्रीन रेलवे के लक्ष्य को साकार भी करेगी और बनारस से इसकी शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल आप रेलवे के इस कदम को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे भारतवर्ष में ये पहला और अभिनव प्रयोग था। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि भारतीय रेल के पास एक बहुत बड़ी किलोमीटर में
रेल की पटरियां बिछी हुई हैं। बनारस रेल इंजन कारखाना के कारखाने परिसर में, कर्मशाला परिसर में 5.8 किलोमीटर का यार्ड ट्रैक है, जिसका हम लोगों ने सोलर पैनल लगाकर इसका सदुपयोग किया है। अभी पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप देख रहे होंगे, जैसा कि आपने देखा होगा कि 70 मीटर ट्रैक में हम लोग ने 28 पैनल को लगाकर 15 किलोवाट का एक यूनिट है, जिससे लगभग हम लोग सूर्य की अगर रोशनी प्रॉपर मिल रही है उस कंडीशन में हम 67 से लेके 80 यूनिट प्रतिदिन हम पैदा कर पा रहे हैं। और अगर इसी को आप 1 किलोमीटर के उसमें रखें तो हम लोग 880 यूनिट बिजली पैदा कर पाएंगे, जिससे हमें बिजली से चलने वाले सारे उपकरण में इसका हम उपयोग कर पाएंगे। और इसमें इसका रखरखाव भी बहुत आसान है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चार जो है पैनल है। 4 पैनल में आप देखें एक एलन की से एक स्क्रू है लगाया हुआ, जिसको और उसकी माउंटिंग जो की गई है वो रबर पैड है, ताकि वो कंपन को जो है बहुत आसानी से अब्जॉर्ब कर पाए। चूंकि इसमें लोको चलेंगे तो उस स्थिति में इस पे कोई इसका बुरा प्रभाव न पड़े, उसके लिए बाकायदे उसका ध्यान रखा गया है। और ट्रैक को जो है ना साफ करने के लिए हमारा एक शेड्यूल होता है। यार्ड के ट्रैक के लिए 6 महीने का शेड्यूल होता है। हर 6 महीने पे ट्रैक के मेंटेनेंस को किया जाता है। उस दौरान अगर आप देखेंगे कि हम बहुत आसानी से 1 घंटे के अंदर इस 70 मीटर के पैनल को हम 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर खोल के और फिर उतने ही समय में हम लगा भी सकते हैं। तो मेंटेनेंस करना भी आसान है और इससे हमको किसी अतिरिक्त जगह की जरूरत नहीं है। और ये हमारी वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप है कि जिससे हम अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में सारा जो हमें जो एक चुनौती है उसको हम इसके द्वारा पूरा कर पाएं।